हेलो स्टूडेंट, आज ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। आप प्ले लिस्ट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन पर आपका लिंक मैंने दे दिया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस का क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व एन अनबैलेंस फोर्स। उनका राइट आंसर है बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड एंड इवेंचुअली स्टॉपिंग। उनका मतलब क्या है, देखिए ए बॉल इधर जा रहा था, आप सडनली यहीं पे कोई एक ऑब्जेक्ट थमा दिया तो आपका जो बॉल अनबैलेंस हो जाएगा ना, वही तो है ना अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग सेल हैज डेंड्राइट ऑन 1 इंच। न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन का जो देखिए आपका जो ब्रेन का न्यूरॉन होता है, डेंड्राइन मतलब इस तरह होता है ना, फिर से देन एक इस तरह डेंड्राइन होता है ना, वही वाला ब्रेन में होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मूला यूनिट मास। उनका राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए वो जो फॉर्मूला यूनिट मास का, देखिए यहीं पे आप क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर कर सकते हो। फॉर्मूला यूनिट मास मतलब क्या, टोटल मास ऑफ ऑल एटम, उनका मतलब वही वाला होता है। ठीक है, मतलब ऑल एटम का जितना एक एटम है उनका टोटल मास को आप बोलते हो फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, बस इसलिए राइट ऑप्शन डी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, through which part of female reproductive system does the egg travel from ovary to uterus। फिलोपियन ट्यूब से जाता है ना। 5 क्वेश्चन, which following option is incorrect regarding when rate of evaporation increase। देखिए वो जो इवापोरेशन आप करने में वाटर का वेपर आपका एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता ना, ठीक है, देन आपका जो इंक्रीज ह्यूमिडिटी वो भी इंक्रीज हो जाता ना। मेरे हिसाब से तो वो तो मतलब क्वेश्चन व्हिच फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, मतलब जो इवापोरेशन इंक्रीज होता है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी होता है ना, राइट आंसर। समझा ना मेरा बात। देखिए आप इवापोरेशन कर रहे हो, मॉइस्चर ऐड हो रहा है ना एयर में, ठीक है। देखिए वो जो आप इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मतलब एयर में आपका वाटर वेपर का ऐड हो रहा है, मतलब इंक्रीज ह्यूमिडिटी हो रहा है ना, तो मतलब वो क्वेश्चन क्या होना था, व्हिच फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, देन उनका राइट आंसर इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी होगा ना। 6 क्वेश्चन क्या है, ए फार्मर वेंट टू इम्प्रूव बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ हनी प्रोड्यूस ऑन देयर फार्म, व्हाट पार्टिकल शुड दे एडॉप्ट। उनका राइट आंसर इंश्योर नेस्टर रिच फ्लावर ब्लूम थ्रू आउट द सीजन। देखिए वो जो नेस्टर रिच फ्लावर क्या होता है, वो एक देखिए वो लिक्विड मतलब स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए वो हनी ज़्यादा मिलेगा ना इसमें, इसलिए। 7 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लाउडनेस ऑफ साउंड। अब लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड से होता है ना। 8 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द attraction of particle of matter, the force of attraction is different for different particle। ठीक है, नाइन क्वेश्चन, which include was responsible for the beginning of चिपको movement in village of Reni, approval given to a contractor to fell tree near the village। 10 question, what are the two main property of carbon that
contribute to its versatile nature and its ability to form a large number of compound. उनका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी. ठीक है, मतलब थ्योरी की तरह क्वेश्चन है. 11 क्वेश्चन. वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड परपेंडिकुलर टू फोर्स. ठीक है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, वर्क डन कांस्टेंट फोर्स इज जीरो होगा ना. थर्टी क्वेश्चन. व्हिच ऑफ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट ब्लीचिंग पाउडर? CaClO2. उनका राइट आंसर. 14 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? द डिफेक्ट इन व्हिच पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया होता है ना. 15 क्वेश्चन. व्हिच फॉलोइंग शो एसिडिक बिहेवियर इन एक्वा सॉल्यूशन? HCl. HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना. 16 क्वेश्चन. व्हिच टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट? एपिकल मेरिस्टीम. उनका राइट आंसर हो जाएगा. वो थ्योरी पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा. 17 क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, फ्लूइड exert pressure on base and wall of container in which they are enclosed. होता है ना, मतलब जो एक कंटेनर का फ्लूइड आप रोकोगे, उनका जो वॉल प्रेशर एग्जर्टेड करता है ना. सेकेंड क्या है? प्रेशर एग्जर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनइक्वली इन डिफरेंट डायरेक्शन. अनइक्वली करता है क्या? नहीं करता है ना. राइट आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा. 8 क्वेश्चन. सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन व्हिच asexual reproduction occur by fission. ब्लू ग्रीन algae उनका राइट आंसर. 19 क्वेश्चन. व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एवरेज स्पीड? द फाइंड स्पीड वी नीड बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. 20 क्वेश्चन. A convex lens has focal length 25 cm. What the power of convex lens? देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का वो जो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, मतलब आपको 100% हो गया वो पॉजिटिव होगा. देन देखिए, आप जब पावर में कन्वर्ट करोगे, आपको उनको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पड़ेगा. ठीक है, 25 डिवाइड बाई मतलब 1/4 हो गया. देन देखिए, F इक्वल टू 1/d. आपको पता है ना, पता है कि नहीं पता है? मिल गया ना. वो जब आप d का वैल्यू 1/4 पुट कर लीजिए, मतलब 4 हो जाएगा ना. B हो जाएगा ना राइट आंसर. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर? उनका राइट आंसर. 22. व्हिच is role of pollen tube in plant fertilization to transport the male germ cell to female germ cell? पोलन ट्यूब का वो जो प्लांट में पोलन ट्यूब होता है, उनका काम वही वाला होता है. 23 क्वेश्चन. द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वुड बी सोल्यूशन ऑफ एसिडिफाइंग. कॉपर सल्फेट उनका राइट आंसर. 24. Which of following statement is correct? Right hand thumb rule given direction of magnetic field around straight conductor. Right answer हो गया. 25. If a current carrying conductor is placed in a magnetic field and direction of current is reverse, the force of conductor is reverse direction. देखिए, आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, फोर्स इसी डायरेक्शन पर होता है ना, मतलब आपका करंट रिवर्स डायरेक्शन, फोर्स रिवर्स डायरेक्शन होगा ना. देखिए, अभी मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल
बाई 7, 11, 13। देखिए यहाँ पे 7, 11, 30 का एलसीएम लीजिए। अब किसी के साथ कोई तो कॉमन नहीं है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 इंटू 11 इंटू 13 कितना आएगा? 1001। देखिए उनका एलसीएम 1001 आ रहा है। देखिए इससे 6 वहीं पे तो नहीं है ना, 1001 मतलब वही वाला होगा ना, वो 100 वो कट रहा है, मतलब वो भी कटेगा ना। हो गया। देन 27 क्वेश्चन क्या है? इफ़ 30% ऑफ 50% ऑफ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 3 to 5, लेट एक नंबर एक्स। ठीक है, उनका 30% कर लीजिए। ऑफ का मतलब ऑलवेज इनटू ऑफ 2/3। आपको गिवन कितना है? 3 to 5। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ए कंपनी सेल एन आर्टिकल प्राइस सच दैट अर्न 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए आपको जो प्रॉफिट वो कैलकुलेट किया है सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट किया है। ठीक है, देखिए आपका लेट सेलिंग प्राइस 100, आपको 25% करना है, तो आप 25 इंटू 100 मतलब आप 25% आएगा ना। देखिए आपका सेलिंग प्राइस जो 100 हो रहा है, आपको 25% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उनका आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 75 है ना। 100 माइनस 25 75 का होगा ना। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है? आपको कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकालना है। 75 कॉस्ट प्राइस, इसी में से आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना? सेलिंग प्राइस 100 है ना, प्रॉफिट कितना? 25 इंटू 100 कर लीजिए, मिल जाएगा आपको ये वाला। समझा? 29 क्वेश्चन क्या है? ए लैडर इज लर्निंग अगेंस्ट ए वॉल। अच्छा, द फुट ऑफ लैडर इज 5.4705 सेंटीमीटर away from the wall. If ladder make an angle 60 degree with ground, find height of wall touch. देखिए आपको देखिए आपको 1060 डिग्री पता है ना, हाइपोटेनियस बाई बेस। ठीक है, आपको वो वाला फाइंड आउट करना है। 1060 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। √3 इक्वल टू वो वाला दिया कितना है? 1115.4705 डिवाइड बाई, सॉरी वो नीचे होगा ना, मतलब आपको वो वाला दिया है ना, वो वाला पूछा है ना, मतलब वो नीचे होगा ना, वो वाला हिडन होगा। बस कर लीजिए कि आपको एक √3 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैनी क्वेश्चन में उनका वैल्यू आपको ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, आपको याद रखना है कितना? 1.732। ठीक है, √3 का वैल्यू। थर्टी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड टू द साइड QR of a triangle PQR with PQ 25 सेंटीमीटर, PR 25 सेंटीमीटर, QR 40 सेंटीमीटर। देखिए ट्रायंगल पहले बना लीजिए। PQR, PQ आपको कितना दिया है? 25, PR 25, QR 40, इतना ही दिया ना केवल। देखिए आपको हाइट पूछा है, वो कौन सा वाला ट्रायंगल हो गया? आइसोस्केलेटन ट्रायंगल हो गया ना। आपका हाइट का फॉर्मूला क्या है? हाफ 4a² माइनस b²। आप ए पर वो जो 25 वाला पुट करोगे, बी पर 40 वाला पुट करोगे। ठीक है, समझा? इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा हाइट 15। 31 क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 3 पेन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 5 पेंसिल। The price of 5 pen and 3 pencil is 34. Price of 3 pen and 5 pencil is what? देखिए लेट आपका जो
प्राइस पेन का पी लीजिए, ठीक है। 3 पेन का कितना आ जाए, 3 फी। गिवन क्या है, 3 फी इक्वल टू 5 पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, वही तो गिवन है ना। देन 3 बाई फी पेन, पीई लिख लेता हूँ पेंसिल के लिए, 3/5 वो पेन सिर्फ, ठीक है। मतलब एक प्राइस का मतलब पी का प्राइस 5 होगा तो पेंसिल का प्राइस 3 होगा, वही तो हो रहा, इक्वेशन से मिल रहा है। देखिए, द प्राइस ऑफ 5 पेन एंड 3 पेंसिल इज 34। देखिए वो रेशियो फॉर्मेट में इतना आएगा, ठीक है। आपको अभी चेक करना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द प्राइस ऑफ 5 पेन, देखिए यहीं पे पेन मतलब 5 पेन 25 प्लस प्राइस ऑफ 3 पेंसिल 9, कितना आ रहा है 34 आ रहा है ना, मतलब वही वाला रेशियो फॉर्मेट में ही दिया है, ठीक है। लेट आपको वहीं पे ज़्यादा आंसर आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा। वो 5 10 शायद इसमें लेट इंटू 2 मल्टीप्लाई करके लेगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके लेगा, ठीक है। देखिए ज़्यादातर रेशियो फॉर्मेट में वही वाला पहला फॉर्मेट ही लेता है, अभी आपको मिल गया वही रेशियो ले रहा है। देन क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ 3 पेन एंड 5 पेंसिल। देखिए 3 पेन 15 प्लस 5 पेंसिल 30 हो जाएगा ना। 32 क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 25% लेस कॉस्ट ऑफ टीवी। टीवी लेट 100, वॉशिंग मशीन 75 होगा ना। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज 83, देखिए 75 था इंक्रीज हो गया 83, मतलब 75 ऑफ ही 100%, उसमें 83% इंक्रीज हो गया, मतलब 183% इंक्रीज हो गया ना। देखिए इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 75 इंटू 183 100 कितना 137.25 आ रहा है, मतलब अभी हो गया। देखिए इसी को क्रॉस कर लेता हूँ, 137.25 अभी हो गया प्राइस बढ़कर। देन टीवी डिक्रीज 15%, मतलब 100 था अभी हो गया कितना 85। वो पिछले वाला दोनों का प्राइस, अभी न्यू दोनों का प्राइस अब आपको मिल गया। क्या पूछा जा रहा है, देन व्हाट इज परसेंटेज चेंज टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 8 वॉशिंग मशीन एंड 4 टीवी। देखिए 8 वॉशिंग मशीन मतलब इसमें भी 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए पहले जितना आया, ठीक है, लेट 100 आया, लेट वो कैलकुलेट करके आपको सम करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। देन यहीं पे मतलब जो न्यू प्राइस दोनों का लेट 120 आ रहा है, मतलब इससे कुछ कितना ज़्यादा आ रहा है 20 आ रहा है, वही तो बोला जा रहा है ना, परसेंटेज निकालने के लिए बोला जा रहा है कि आपसे पिछले में से अभी का कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। बस अभी 120 में दोनों का प्राइस आ रहा है, मतलब 20 ज़्यादा है, लेट मैंने बता रहा हूँ, वो आप खुद मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके करिए, मैंने सिर्फ बता रहा हूँ। देखिए 20% यहीं पे हो जाएगा ना, इस तरह आपको करना पड़ेगा। 33 क्वेश्चन क्या है, देखिए यहीं पे ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, x² प्लस 2 5 इंटू एक्स 5² हो गया ना। सेम इसी यहीं पे भी जो फॉर्मेट लिखा हुआ है मैंने इसी फॉर्मेट को a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिख दिया, मतलब वो हो गया कितना x प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 5, एक एक कट जाएगा ना, सिर्फ x प्लस 5 माइनस 5, मतलब x सिर्फ x ही बचेगा ना, -5 + 5 कट जाएगा, सिर्फ x ही बचेगा।
34 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, Synthal spends 60% of monthly salary on household expenditure. If remaining amount after spending 33200, what her monthly salary? देखिए 60% पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा 60 डिवाइड बाई 100, देन मतलब 3/5, ठीक है, मतलब 5 टोटल इनकम, एक्सपेंडिचर कर रहा है 3, ठीक है। देखिए यहीं पे 5 इनकम एक्सपेंडिचर 3, रिमेनिंग कितना बचा रहा है 2 बच रहा है ना, वो उनका वैल्यू कितना है वही दे दिया है, वो हमारा हिसाब में कितना आ रहा है 2, बट वो दे दिया है कितना 33200, ठीक है। इसे कितना टाइम ज़्यादा हो गया, देखिए आप डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसी फॉर्मेट में सिर्फ लिख लीजिए 33200 डिवाइड बाई 2, देन 2 करने के बाद तो यहीं बचेगा ना, आप यहीं पे नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट पुट करने के बाद आप कैलकुलेट कर लोगे ना। मंथली सैलरी पूछा है, देखिए यहीं पे 5 था ना, वो 5 नहीं होगा, 5 से 33200 डिवाइड बाई 2 टाइम ज़्यादा होगा, वही तो होगा ना। देखिए इसी को अभी कैलकुलेट करिए, मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखिए 5 इंटू 33200 डिवाइड बाई 2, 83000 आ रहा है, ठीक है। 35 क्या बोला जा रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ फुक्सेल 415 हु इज 33 एबव कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 13, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, आपको 13% प्रॉफिट करना है, मतलब 100% 113 में बेचोगा ना इसी को। देन देखिए आपका द मार्क प्राइस बुक सेल्फ हु इज 33% एबव कॉस्ट प्राइस, मतलब मार्क प्राइस कितना वो दिया है 133, ठीक है, इतना ही तो बोला है ना, एबव कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट परसेंट 35 डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए यहीं पे आपको कोई भी कैलकुलेट करके निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मिल गया, डाटा मिल गया है। देखिए इससे कितना टाइम ज़्यादा, 133 माइनस 113 कितना 20 है ना। देखिए आप डिस्काउंट परसेंटेज किस में निकालते हो, मार्क प्राइस से ना, 133 में आप 20 डिस्काउंट दिया ना, इंटू 100 कर लीजिए, इसकी सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 15.04%। 36 वो ईजी है, आप 180 इंटू 44 इक्वल टू 11 इंटू ए कर लीजिए, देन आप ए का वैल्यू आप निकाल पाओगे ना, वो ईजी है। 37 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अंकिता एंड हर डॉटर अनुश्री इज 50 ईयर, 5 ईयर एज फ्रॉम नाउ अंकिता वॉज 3 टाइम ओल्ड एज अनुश्री, व्हाट प्रेजेंट एज ऑफ अनुश्री। देखिए अभी अंकिता एंड डॉटर अनुश्री, अंकिता एंड उनका डॉटर लिख लीजिए, सिर्फ हो जाएगा, वो 50, ठीक है। 5 ईयर एगो एज फ्रॉम नाउ अंकिता वाज 3 टाइम ओल्ड एज अनुश्री, अंकिता एज कितना हो जाएगा 3 टाइम ऑफ डॉटर हो जाएगा, वही तो बोला जा रहा है ना। देखिए 5 साल पहले, मतलब ए -5, ठीक है, प्लस ए सॉरी डी -5 इक्वल टू कितना होगा, टोटल 40 होगा ना, उनका भी 5 साल घटेगा, उनका भी 5 साल घटेगा, टोटल सम हो जाएगा। देखिए अभी ए का वैल्यू फॉर 3D पुट कर लीजिए, मतलब 3D डी 4D माइनस
10 इक्वल टू 40, 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, D इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए यहीं पे थोड़ा गलती हो गया, यहीं पे आप 3 फुट करके कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वही तो बोला जा रहा है ना। समझा ना, यहीं पे आप वो वाला नहीं करना है, यहीं पे पुट कर लीजिए, आप इसी को भी मत लिखिए। देखिए हम कर लेता हूँ फिर से, देखिए अंकिता एंड डॉटर, उनका एज कितना 50, वही तो गिवन है ना। देन 5 ईयर बिफोर मतलब A-5 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ डॉटर, मतलब डॉटर का भी 5, वही तो इक्वेशन वही तो बनेगा ना। बस यहीं पे आपको इक्वेट करना है। देखिए ए माइनस, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, 3D माइनस 15, ठीक है। ए आपको कितना मिलेगा 3D माइनस 10, बस वही वैल्यू इसमें पुट कर लेना है। देन डी का वैल्यू आपको मिल जाएगा, देन आपको ए का भी पूछेगा तो ए का भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। थर्टी 38 क्वेश्चन, वो मोड पूछा है, आप इजी है मोड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें जो होगा 73 चेक करिए, सब में हास्ट होगा, मतलब ज़्यादा टाइम जितना जो यूज हो रहा है यहीं पे, इसी को आप मोड बोलते हो ना। 39 क्वेश्चन क्या है देखिए 37, 38, 39 क्वेश्चन, ए बी वर्किंग टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 5 डे, अच्छा बी एलोन कैन सेम वर्क इन 10 डे, ले टोटल वर्क 50 लीजिए, ठीक है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10, बी एलोन कैन सेम वर्क इन 5 डे, मतलब बी का यहीं पे बी का वैल्यू यहीं पे पुट कर लीजिए, बी का लेट एफिशिएंसी 5, ए भी हो जाएगा 5 है ना, देन 10 होगा ना। हाउ लॉन्ग विल ए एलोन टेक डबल द वर्क, मतलब अभी वर्क 100 हो गया, 50 था अभी 100 हो गया, उनका एफिशिएंसी निकाल दीजिए 20 आ जाएगा। 40 क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सम 6800 रेट 10% पर एनियम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली इन 2 ईयर, देखिए अब 10% मतलब 10 का फ्रैक्शन कितना है 10 इंटू 100, मतलब 10 से 11 हो रहा है ना 2 साल के लिए, फिर से 10 इंटू 11 कर लीजिए, मतलब 100 से 2 साल में 121 होगा। आपको 100 का वैल्यू दिया है कितना 6800, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 68 टाइम ज़्यादा है ना, अभी 121 नहीं होगा, इससे 68 टाइम ज़्यादा कर लीजिए, हो जाएगा आंसर, वो ईजी है। देन 41 क्वेश्चन, ए ट्रेन पास 2 टनल लेंथ 2492 मीटर एंड 1914 मीटर इन 81 सेकेंड 64 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है। देखिए यहीं पे एक टनल है, जब ट्रेन आया अब यहीं पे हो जाएगा, अब बोलोगे ना वो क्रॉस कर गया, देखिए वो उनका डिस्टेंस टोटल को क्रॉस करेगा ना, देखिए आप यहीं पे स्पीड निकाल दीजिए, लेट ट्रेन का स्पीड एज, ठीक है आपको पता नहीं है ना, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टर्नल कितना है 2492 प्लस यहीं पे ट्रेन का लेंथ डिवाइड बाय आपको टाइम कितना लग रहा है 81, इतना ही तो आएगा ना। देन सेकंड इक्वेशन कितना है वही सेम स्पीड, मतलब वही एस होगा ना, इक्वल टू कितना होगा 1914 और टनल का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ डिवाइड बाय 64, आपको मिल गया। देन लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है ना, आप स्पीड इक्वल है ना, सिर्फ आप इसी दोनों को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको ट्रेन का सिर्फ यहीं पे हिडन फैक्टर ट्रेन ही है ना, आप निकल पाओगे ना, इसी को सोल्यूशन करने में ट्रेन का वैल्यू निकल जाएगा ना। क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इंक्रीज 69%, मतलब 100 था
अभी 169 हो जाएगा, वही तो हो ना। और द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। देखिए देखिए आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया इक्वल टू 4πr²। ठीक है, मतलब यहीं पे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² हो रहा है ना। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3πr³, मतलब वॉल्यूम यहीं पे r³ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है ना। देखिए देखिए यहीं पे a/r²। ठीक है, आपको r कितना मिल जाएगा, r प्रोपोर्शनल टू आप इस तरह लिख सकते हो ना, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। देखिए वो भी v प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का वैल्यू यहीं पे पुट कर लीजिए, वही वाला a 1/3 होल क्यूब कर लीजिए, सॉरी 1/2 होल क्यूब। ठीक है, अभी आपको मिल गया ना डाटा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पावर 3/2, वही तो मिल गया ना। वहीं पे अभी वो जो आया था ना, देखिए यहीं पे एरिया का यहीं पे पुट कर लीजिए, कितना आप एरिया 1.69 हो जाएगा ना। देखिए 1.69 पावर 3/2, इसी को सॉल्यूशन करने में कितना आएगा, मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ 2.197। देखिए 2.917 आ गया ना। देखिए था कितना, इतना, अभी इंक्रीज होके इतना आ गया, मतलब 1.69 जितना इंक्रीज हो गया बस इंटू 100 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 119 वाला। देन 43 क्वेश्चन वो खुद करिए, ईजी है। 44 क्वेश्चन अभी करेंगे। 44 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भानु ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, इफ भानु ड्राइव ए कार 1/3 ऑफ नॉमिनल स्पीड, if reach it B 5 minutes late, find time Bhanu would take travel from city A to B, drive his nominal speed। देखिए लेट टोटल डिस्टेंस 3। ठीक है, आपको पता है ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। देखिए लेट आपका स्पीड 3, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इन पे कितना है 3 बाई टाइम, अब टाइम इधर ले आओ, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 1 मिनट, समझा। देखिए इस तरह अब जब स्पीड 1 पुट करोगे वो टाइम कितना 3 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, बट ओरिजिनली कितना गिवन है 50, इसे कितना टाइम ज़्यादा है 25 टाइम ज़्यादा है ना। देखिए अभी पूछा क्या है, नॉर्मल स्पीड, मतलब वो 1 अभी नहीं है, 1 से 25 ज़्यादा होगा, 25 होगा राइट आंसर, समझा। देखिए 45 क्वेश्चन, if the listed price of a bag is 76% more cost price and discount of 54% is announced on it, find loss percentage। देखिए लेट कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 176। ठीक है, इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना 54%, मतलब 176 में 54 डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब बचेगा कितना 46 बचेगा ना, डिवाइड बाई 100 कर लीजिए। देखिए इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, 176 इंटू 46 80.96 हो रहा है। देखिए अभी कॉस्ट प्राइस था इतना
सेलिंग प्राइस इतना हो गया। डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है, माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 100 माइनस 80.96 90.04 बाई कॉस्ट प्राइस कितना 100 इंटू 100 कर लीजिए, इतना ही होगा। देखिए 47 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ मोड ऑफ डाटा सेट वन सेट का, यहीं पे आपको मोड फाउंड करना है, एंड एक वो वाला का दोनों का सेट का, इसमें मोड का सम इज 11 आपको गिवन है। इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई फाइंड पॉसिबल करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई का पॉसिबल। देखिए यहीं पे 7 2 टाइम है ना, मोड क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, देखिए यहीं पे 3 भी 2 टाइम है ना, देखिए 7 3 मतलब हो सकता है आपको एक्स, देखिए 7 एंड 3 इक्वल टाइम है, आपको एक्स लेट 7 यहीं पे एक हो जाएगा, वो 7 वाला एक मोड बन जाएगा ना, लेट वो वहीं पे 3 होगा, तो क्योंकि वो मैक्सिमम हो जाएगा ना, क्योंकि 7 2 टाइम 3 हो गया 3 टाइम अभी। देखिए यहीं पे क्या प्रोबेबिलिटी है, यहीं पे 4 है, यहीं पे 4 है, मतलब 4 2 टाइम है, एक वो भी हो सकता है, यहीं पे 8 देखिए यहीं पे एक्स वाई का फैक्टर इसमें क्या है, एक्स का भूमिका क्या है, लेट एक्स, देखिए यहीं पे मैं तो वो बता दिया, लेट वाई का भूमिका यहीं पे क्या है, लेट वाई 4 होगा, तो वो सेट का टोटल मोड आपको 4 मिल जाएगा ना, लेट वहीं पे 8 होगा, मतलब 8 3 टाइम हो जाएगा, वो मोड वाला 8 हो जाएगा ना। देखिए वो भी क्या बोला जा रहा है, एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स बड़ा होगा। देखिए मतलब इसमें बड़ा फैक्टर लीजिए, लेट ओ वाला 7 लीजिए, इसमें एक्स का वैल्यू पुट कर लीजिए 7, मतलब यहीं पे अभी मोड बन गया 7, बड़ा भी हो गया। लेट यहीं पे 4 8 के बीच में छोटा वाला 4 लीजिए, लेट वाई 4, ठीक है, आपको वो अभी मोड यहीं पे 4 बन गया ना मोड, देखिए प्रोबेबिलिटी बन गया ना, एक्स ओ वाई, वो बड़ा वो छोटा हो गया, सीक्वेंस आ रहा है ना। देखिए से वहीं पे दिया ना, एक्स माइनस वाई 3, 7 माइनस 4 3 हो गया ना 46 बी, समझा। 47 क्वेश्चन, Prokhar and Ryan together invest 56700 in business. At end of year, out of total profit is इतना, Prakash share was 1400. What Prakash investment? देखिए टोटल प्रॉफिट इतना आ रहा है, प्रोकाश का शेयर कितना है 1400, ठीक है, रिया का कितना होगा 5400 माइनस 1400, रिया का कितना हो जाएगा, इतना ही होगा ना, तो 2 कट कर लीजिए, 720, मतलब देखिए आपका प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्ट का रेशियो सेम ही होता है ना, यहीं पे लेट वो प्रकाश 7 इन्वेस्ट करेगा, रिया 20 इन्वेस्ट करेगा। देखिए अभी टोटल सम कितना है 27, बट ओरिजिनली टोटल इन्वेस्ट का क्या दिया था 56700, इसे कितना टाइम ज़्यादा है अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज इस तरह भी लिख लीजिए। देखिए देन पूछा है क्या है, वर्ड फोकस का इन्वेस्ट पूछा है, अभी 7 नहीं होगा, वो भी 7 नहीं होगा, 7 इंटू 56700 डिवाइड बाई 27 होगा, कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 7 इंटू 56700 27 14700 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन, इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर, बेस एरिया 169.5 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया पूछा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको हाइट गिवन है कितना 15, ठीक है, आपको बेस एरिया गिवन है कितना 1695, इतना गिवन है, ठीक है। देखिए आपका जो सिलेंडर का वो जो बेस वाला पार्ट एक सर्किल होता है ना, उनका एरिया, मतलब सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर आपको गिवन है 169.5, मतलब आर आपको कितना हो जाएगा वो 13 हो जाएगा ना, ईजी, बस इतना तक आप निकाल दिया। वो भी क्या है, इसी को कट कर लेता हूँ, R13 याद रखिए।
आर 13, हाँ। देन टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपका सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2πr एच प्लस आर ही होता है ना, वही वाला ना। देखिए 2 पाई का प्लेस में 22 डिवाइड बाई 7 पुट करिए, आर 13, एच आपको गिवन है 15 प्लस 13, बस इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 2288। देखिए ए वाटर टैंक इनिशियली 1/10 फुल। अच्छा, pipe A can empty the tank 6 minutes after his 5 A, B, C open together to fill the tank, where B can fill 30 minutes and 5C in 40 minutes. How long will take complete full the tank? देखिए पहले LCM लीजिए, 6, 30, 40, 2 का LCM लीजिए, देखिए 120 टोटल LCM, लेट टोटल कैपेसिटी 120 टैंक का लेट, ठीक है। ए वाटर टैंक इनिशियली 1/10 फिल, 1/10 उनका कितना होगा, मतलब 12 लीटर फुल है के है। पाइप ए कैन एम्प्टी टैंक इन 6 मिनट, ठीक है। ए का एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा ना 120 डिवाइड बाई 6, मतलब 20 लीटर पर मिनट पर वो आउट कर रहा है। आफ्टर दिस पाइप ए बी सी आर ओपन टुगेदर टू फिल टैंक, वेयर पाइप बी कैन फिल, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, निकल दिए, वो इजी है। वो 4, सी का कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा ना। देखिए वो 4 3, वो 7 लीटर एंट्री करेगा, वो 20 लीटर एम्प्टी कर देगा, ठीक है। मतलब 1 मिनट में आपको, देखिए यहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग है ना। पाइप ए कैन एम्प्टी टैंक इन 6 मिनट, मतलब 20 लीटर पर मिनट में वो निकल दिया, ठीक है। आफ्टर दिस पाइप ए बी सी आर ओपन टुगेदर टू फिल टैंक, फिर पाइप बी कैन फिल इट 30 मिनट, उनका 1 मिनट में 3 आएगा, उनका 4 3, मतलब वो दोनों मिल के 1 मिनट में 7 लीटर एंट्री करेगा, वो 20 लीटर तो निकल देगा ना, मतलब वो ज़्यादा निकलेगा ना, वो फिल कैसे करेगा। देखिए आप कमेंट करिए आपको कोई आ रहा है, अदरवाइज मैं थोड़ा रिलैक्स होकर इस क्वेश्चन को हम चेक करूँगी। वो इतना डिफ़िकल्टी नहीं है, मेरे को लग रहा है वो गलत है, मैं आपको फिर से प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आप SMS भी कर सकते हो। देखिए वो खुद करिए, वो कट कर लीजिए पहले, 5x 1x कट कर लीजिए, इसमें भी कट कर लीजिए, देन डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा वो वाला। 51 क्वेश्चन क्या है, देखिए रीजनिंग। देखिए प्लस माइनस आर इंटरचेंज, जहाँ पर प्लस लिखा है यहाँ पे माइनस कर लीजिए, जहाँ पर माइनस लिखा है यहाँ पे प्लस कर लीजिए, इस तरह वो भी इंटरचेंज कर लीजिए, एक न्यू सीक्वेंस आ जाएगा। देन पहले जो न्यू सीक्वेंस आएगा, इनटू का पहला काम, सॉरी डिवाइड, देन इनटू, देन प्लस माइनस का काम करोगे, हो जाएगा। देखिए एग्जाइटिंग का कोड पूछा है, ठीक है। देखिए इसमें एग्जाइटिंग है, इसमें भी है, ठीक है। दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए, इसमें चेक करिए कौन सा कॉमन कोड। देखिए इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, हो गया ना। 53 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे डिफरेंस पहले चेक कर लीजिए, 4 है ना, देन 8 है ना, देन 12 है ना, बस सिर्फ 4 ऐड हो रहा है, कर लीजिए कैलकुलेट। देखिए अब इसी में से आपको ओड डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, मतलब ओड को चूज़ करना है, ठीक है। देखिए आप फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, उनका कोड चेक करिए, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करिए। आप कंटिन्यूसली 3 डिजिट पहले चेक मत करिए, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। आपको लेट आपने लास्ट 2 डिजिट चेक किया,
उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है, मतलब आपको फिर से वो डिजिट काउंट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग से आप काउंट मत करिए। 55, इसमें भी सेम, डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। आपको पहला 2 डिजिट चेक करना है और लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, देन आपको मिल जाएगा आंसर। देखिए 56 क्वेश्चन क्या है, 7 बॉक्स कीप 1 ओवर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 1 2 3 4 5 6 7, ओनली एस इज कीप एबव पी। देखिए पी का ऊपर ओनली एस ही बैठेगा, हो गया। ओनली 2 बॉक्स आर कीप बिटवीन पी एंड डी। पी एंड डी का बीच में 2 बॉक्स बैठेगा, मतलब यहीं पे डी 100% बैठेगा ना। ओनली इज कीप बिलो बी, बी का बिलो में ओनली ई ही बैठेगा, आपको वो वाला सीक्वेंस ज़रूर होगा ना। देखिए टी इज नॉट कीप इमीडिएट एबव डी, मतलब टी इधर होगा ना, हो गया ना, सीक्वेंस बन गया। पूछा क्या है, यहीं पे डब्ल्यू होगा ना। पूछा क्या है, हाउ मैनी बॉक्स कीप बिटवीन डब्ल्यू एंड ई। 2 बॉक्स होगा ना, राइट आंसर 2 हो जाएगा। देखिए 57 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 ऐड हो रहा है ना। यहीं पे 3 होना है, यहीं पे 5 है ना, यहीं पे ज़रूर 7 होगा, देन 9 ऐड कर लीजिए, इजी सीक्वेंस है। 58 क्वेश्चन, देखिए 7 बॉक्स कीप 1 ओवर बट नॉट नेसेसरी इन दी सेम ऑर्डर। अच्छा कर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जी कीप इमीडिएट एबव बी, जी कीप इमीडिएट एबव बी, डी इज कीप इमीडिएट एबव एफ। देखिए यहीं पे जी इज कीप इमीडिएट एबव बी का ऊपर में जी बैठेगा, डी इज कीप इमीडिएट एबव एफ, वो सीक्वेंस। ओनली इज कीप एबव ए, ओनली इज कीप एबव ए, मतलब ए यहीं पे 100% होगा ना, ए का ऊपर में ई होगा। ओनली 2 बॉक्स कीप एबव जी, ओनली जी का ऊपर में 2 बॉक्स, मतलब वहीं पे जी का सीक्वेंस भी मिल गया ना, जी बी यहीं पे होगा ना, सिर्फ 3 लास्ट 3 बचा है। डी इज नॉट कीप थर्ड पोजीशन फ्रॉम बॉटम, बट डी का पोजीशन थर्ड नहीं होगा, मतलब यहीं पे डी नहीं होगा, डी यहीं पे होगा ना, डी एफ हो जाएगा, सीक्वेंस बन गया। देन पूछा क्या, हाउ मैनी बॉक्स आर कीप एबव डी, डी का ऊपर में 1 2 3 4 5 बॉक्स। 59 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए यहीं पे वही डिफरेंस ही गिवन है, ठीक है। आपका डिफरेंस चेक करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहीं पे देखिए ओ रिलेटेड टू इतना, ठीक है, देन सेम ऑर्डर ओ रिलेटेड टू इतना, देन पूछा है वही वाला। देखिए वहीं पे जो रिलेशन है ना, इसमें भी सेम रिलेशन है, आप एक को चेक करना है, देन वही रिलेशन इसमें पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको फिर से कोई ज़रूरी पड़ेगा तो आपको वो वाला पुट कर, वो भी चेक करना है। 61 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सच ऑड नंबर आर 3 इज हुईच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाई ए ऑड नंबर। देखिए पहले ऑड नंबर पहले लिख लीजिए, देयर इज हुईच इमीडिएट प्रिसाइडिंग, मतलब पीछे, प्रिसाइडिंग का ऑलवेज याद रखना पीछे, इन्हें ऑड नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ए ऑड नंबर। बस एक ऑड नंबर चूज करना है पहले, देखिए यहीं पे एक ऑड नंबर, उनका लेफ्ट राइट चेक करना है, देन वो वाला चूज करो, उनका लेफ्ट राइट चेक करना है, वो वाला चूज करोगे, उनका लेफ्ट राइट चेक करना है, बस इस तरह आपको चेक करना है सिर्फ। 62 क्वेश्चन देखिए यहीं पे ओ रिलेटेड टू इतना, वो वाला मैंने बताया ना, वो वाला रिलेटेड टू इतना, देन वही वाला पूछा है, ठीक है। देखिए यहीं पे जो रिलेशनशिप होगा इसमें भी सेम रिलेशनशिप होगा ना, सिर्फ आपको दोनों में से एक को चेक करना है, देन इसमें पुट करना है, आपको राइट आंसर मिल जाएगा बी। 63 क्वेश्चन क्या है, देखिए डिनर का कोड पूछा है, इसमें डिनर है ना, इसमें भी डिनर है, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए। देखिए ऐसे इसमें ऐसे, इसमें भी ऐसे सिर्फ है ना, हो गया राइट आंसर बी। देखिए देखिए इसमें नेक्स्ट कौन आएगा, इसमें 12 24 36 48 जरूर, मतलब 12 इंटू 2 12 इंटू 3 12 इंटू 4 12 इंटू 5 60 जरूर होगा, मतलब सी डी में कौन एक होगा। देखिए ए इसमें लास्ट में है ना, मतलब सिर्फ फर्स्ट डिजिट का सीक्वेंस चेक करिए, आपको आंसर मिल जाएगा सिर्फ, क्योंकि आप लास्ट डिजिट क्यों चेक करोगे भी मत चेक करिए, क्योंकि आपको ए नहीं आएगा 100%, क्या चेक करना है, सिर्फ लास्ट फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए। 65 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मिस्टर
Akhi started from A, drive 15 kilometer towards south. He take right turn and drive 18 kilometer and drive 20, turn right and drive 25 kilometer. He then take right turn and drive 16 kilometer. Then turn right and drive 5 kilometer. Then take left turn and drive 6 kilometer. Take a final right turn, drive 5 किलोमीटर. स्टॉप पॉइंट फी देखिए थोड़ा शायद हचपच हो गया, चेक करना पड़ेगा. देखिए क्या हो रहा है. देखिए यहीं पे 15 नीचे आ गया था ना, यहीं पे 25 ज़्यादा आ गया, मतलब 10 ज़्यादा आ गया ना. देखिए यहीं पे 5 आया, फिर से 5 आया, मतलब सेम डिस्टेंस तक आ गया ना. जितना यहीं पे बड़ा था इसी डिस्टेंस पे नीचे आ गया, मतलब सेम डिस्टेंस तक आ गया ना. बस हो गया. देखिए अभी 18 किलोमीटर इस तरह गया था, यहीं पे 16, यहीं पे 6, मतलब ज़्यादा आ गया था. ठीक है, ज़्यादा आ गया. ठीक है, मैंने डायग्राम थोड़ा शो नहीं किया है. देखिए यहीं पे 18 आया था, यहीं पे 16, फिर से आ गया 6, मतलब कितना टोटल आ गया इस साइड से, कितना आ गया 22 आ गया ना. यहीं पे आ गया था 18, मतलब ज़्यादा 4, फिर 4 किलोमीटर टुवर्ड इस तरह वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा ना. अभी 66 क्वेश्चन. देखिए यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए बी, इसमें भी ए बी फॉरवर्ड, मतलब इस साइड से आपको कैलकुलेट करना है. देखिए ए डिवाइड का मतलब क्या है, फादर है ना, मतलब जे का फादर एज, देन एज प्लस का मतलब क्या है, एज का सन जी. बस इस तरह लिख लीजिए पहले, देन खुद का ब्लड रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा. देखिए इसमें आपको नेक्स्ट कौन आएगा बताना पड़ेगा. ठीक है, देखिए फर्स्ट 2 डिजिट पहले चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा. तो आपका क्या ज़रूरी है लास्ट 2 डिजिट का काउंट करके टाइम वेस्ट करना. आपको नहीं आएगा तो फिर से एस सिर्फ पुट करना है, चेक करना है. 68 क्वेश्चन. देखिए हाउ मेनी सच ऑड डिजिट आर देयर. ऑड डिजिट आपको पहले लिख लीजिए. इच हुई इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाई ऑड डिजिट, ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई इवन डिजिट. बस पहले ऑड डिजिट को इसमें फाइंड आउट करना है, एक ऑड डिजिट, देन उनका लेफ्ट राइट चेक करना है इस तरह. 69 क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट. सम डोल आर पेंसिल, सम डोल आर पेंसिल, सम फिंगर आर पेंसिल, सम फिंगर आर पेंसिल. हो गया ना. ऑल फिंगर आर डोल, ऑल फिंगर आर डोल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना. सम डोल आर फिंगर, सम डोल आर फिंगर नहीं हो रहा है ना, बहुत रॉन्ग हो गया. नाइदर वन आर नॉट फॉलो. देखिए आदित्य स्टार्ट पॉइंट ए, ड्राइव 11 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ. ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर. हो गया. टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 17 किलोमीटर. ही देन टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 13 किलोमीटर. ही टेक फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर. ड्राइव 6 किलोमीटर, फाइनली लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर. फाइनली लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर. हाँ आ गया. देखिए यहीं पे 11 आ गया था, यहीं पे 17 आ गया, मतलब ज़्यादा कितना आ गया 6. फिर से वो उठा दिया ना खुद को, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस तक अभी आ गया. यहीं पे 6 आ गया था, यहीं पे 13 आ गया, मतलब यहीं पे ज़्यादा कितना आ गया 7. सिर्फ इस तरह आपको जाना पड़ेगा ना, 7 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट. हो गया. 71 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है. देखिए ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर. अच्छा टोटल कितना 3 4 5 6 7 हो गया. ई सीट इमीडिएट राइट ऑफ डी. देखिए डी का इमीडिएट राइट पर ई बैठेगा. जी सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई का सेकेंड लेफ्ट पर ई बैठेगा.
जी हो गया ना। बी सीट थर्ड टू राइट ऑफ ई, बी सीट थर्ड राइट ऑफ ई, ई का थर्ड राइट पर आपको बी बैठेगा। ए इज़ द इमीडिएट नाइबर ऑफ सी एंड बी, सी एंड बी का इमीडिएट नाइबर कौन होगा? ए। हो गया, सीक्वेंस आपको मिल गया। यहीं पे बचा कौन? एफ। सिर्फ पूछा क्या है? हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन एफ एंड सी व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का लेफ्ट 2 होगा ना। देखिए 72 क्या है? हाउ मेनी सच ऑड डिजिट, ऑड डिजिट पहले लिख लीजिए। ईच विच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाई ए ऑड डिजिट, इमीडिएट फॉलो बाई ऑड डिजिट। बस इस तरह पहले ऑड डिजिट को चूज करना है इसी में, देन उनका लेफ्ट राइट चेक करना है ऑर्डर। 73 क्वेश्चन क्या है? देखिए सिटिंग स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, टोटल पर्सन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओनली 2 पीपल सीट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब सी इधर होगा 100%। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन सी एंड डब्लू, देखिए डब्लू इधर होगा 100%। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन डब्लू एंड एक्स, एक्स यहीं पे होगा 100%। डी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, देखिए ए डी इधर होगा 100%। वाई इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ डब्लू, वाई इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ डब्लू, मतलब वाई इधर होगा ना। हो गया सीक्वेंस, यहीं पे बी होगा ना। देखिए पूछा क्या है? हाउ मेनी पीपल सीट राइट ऑफ वी, बी का राइट पर 1 सिर्फ डब्लू ही वो बैठेगा ना। 74 देखिए वो रिलेटेड टू इतना, ठीक है। सेम वे वो वाला रिलेटेड टू इतना, देन पूछा है वही वाला। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस है इसमें भी सेम सीक्वेंस, वो दिनों में से एक को चेक करना है, देन वो वाला जो लेट वो वाला चेक किया, इसमें जो सीक्वेंस आ रहा है सिर्फ आपको इसमें पुट करना है। 76 आपको जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है यहीं पे प्लस वो माइनस हो जाएगा, माइनस जहाँ है यहीं पे इंटू हो जाएगा, इंटू जहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। देखिए इस तरह पहले लिख लीजिए, देन उनका पहले जो न्यू सीक्वेंस आएगा यहाँ पर डिवाइड उनका काम पहले करोगे, इंटू प्लस माइनस का काम करोगे। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस है इसमें भी सेम सीक्वेंस है, आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है इसमें कौन सा सीक्वेंस आएगा। देखिए अब 77 आपके लिए टैक्स है, आप कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करिए कौन सा होगा, आपका सीक्वेंस सिर्फ लिखना है, ठीक है। पहले बी होगा, सी होगा, इस तरह आपको सीक्वेंस लिखना है कमेंट में। देखिए 78 क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी सच सिंबल इज इमीडिएट प्रीसाइडिंग ए नंबर, नंबर कुछ और इवेंट कोई भी मायने नहीं रखता है, इमीडिएट फॉलो बाई ए नंबर। बस आपको सिंबल का लेफ्ट राइट में नंबर है कि नहीं चेक करना है, जितना है आपको काउंट करना है। 79 क्वेश्चन क्या है? सोम लिम आर शिव, ओल शिव आर मुलिस, नो मुलिस इज पिजन, मतलब उनका बीच में बाउंडेशन। कंक्लूजन, सोम लिम्स आर मुलिस, सोम लिम्स आर मुलिस हो रहा है क्या? होगा ना जरूर। नो शिप आर फिजियन, नो शिप कोई भी शिप, फिजियन नहीं होगा ना, सॉरी मतलब बोथ राइट होगा ना, होगा ना। सो नो शिप मतलब सॉरी नहीं होगा ना, तो वो तो सही बात वहीं पे नहीं भी हो रहा है ना। 80 क्वेश्चन, इफ 2 एडेड टू ईच ऑड डिजिट 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच इवन डिजिट, बस इसमें ऑड पर 2 ऐड करना है एंड 1 सब्सट्रैक्ट करना है जहाँ पर इवन है, यहीं पे 4 मतलब इसमें आपको 1 सब्सट्रैक्ट करना है, 3 हो जाएगा बस इस तरह। देन क्या पूछा है? व्हाट विल द सम ऑफ डिजिट व्हिच थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, देन वो जो न्यू नंबर आएगा लेफ्ट से थर्ड नंबर का, थर्ड के साथ सेकंड फ्रॉम राइट, राइट में सेकंड नंबर का सम कर लीजिए, वही तो पूछा। देखिए 81 करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए इसको। 82 करंट अफेयर, 83 करंट अफेयर, 84 करंट अफेयर है सिर्फ। देखिए 89 करंट अफेयर, 90 करंट अफेयर ऑल आर, 96 करंट अफेयर छोड़ दीजिए।